तो AEW इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ट्रिपल थ्रेट मैच जो मेन इवेंट था इस हफ्ते के रॉ का क्वालिफाइंग मैच था, जो कि मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए जो मैच मैट रिडल, ड्रू मैकिंटायर और एजे स्टाइल के बीच में। जो जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, एजे स्टाइल को कोने में ले जाके मारने लगे ड्रू मैकिंटायर, और जब मैट रिडल उनको छुड़ाने के लिए आए तो मैट रिडल को उन्होंने एक सुप्लेक्स दे दिया। फिर उसके बाद एजे स्टाइल ने उनको पंच मारा था। एजे स्टाइल को उनको कॉर्नर में ले जाके पंचेस मारने लगे और उसके बाद उनको एक पावरफुल स्लैम दिया, जिससे कि वो हवा में जाके नीचे गिर गए। उसके बाद एजे स्टाइल ने मैच में वापसी की और ड्रू मैकिंटायर को एक सुसाइड डाइव देने की कोशिश करी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उनके पैर के ऊपर वार किया और वो लड़खड़ा के नीचे गिर गए। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने कमेंटेटर्स टेबल की जो स्क्रीन्स थी उसको निकाला और पावर बॉम्ब देने की कोशिश करी एजे स्टाइल को उस कमेंटेटर टेबल के ऊपर, लेकिन एजे स्टाइल बच के निकल गए और ज़बरदस्त किक डिलीवर कर दी उनके पाँव पे। उसके बाद मैट रिडल ने मैच में वापसी की और दोनों ही रेसलर्स को चॉप्स मारने लगे, एजे स्टाइल और ड्रू मैकिंटायर को। उन्होंने फिर उसके बाद एजे स्टाइल को एक सुप्लेक्स देने की कोशिश करी और वो बड़ी मुश्किल से उनको एक सुप्लेक्स देने में कामयाब हो गए और एजे स्टाइल ज़मीन पे पड़े रहे। उसके बाद उन्होंने अपना अटेंशन किया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और उनको एक स्लैम देने की कोशिश करी कमेंट्री टेबल के ऊपर। फिर उसके बाद एजे स्टाइल ने भी उनकी मदद की और दोनों ने कोशिश करके ड्रू मैकिंटायर को कमेंटेटर्स टेबल पे फेंकने की कोशिश करी और वो उसमें कामयाब भी हो गए। और इसी तरह वो ड्रू मैकिंटायर को कुछ देर के लिए मैच से बाहर करने में कामयाब हुए। उसके बाद एजे स्टाइल और मैट रिडल रिंग में जाके लड़ने लगे, एक दूसरे को किक्स मारने लगे। उसके बाद क्लोज लाइन मिस किया मैट रिडल ने और रिवर्स करते हुए एजे स्टाइल ने दे दिया एक पहले किक। उसके बाद मैट रिडल में थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने एजे स्टाइल कर पंचेस मारना शुरू कर दिए टर्न बकल के पास ले जाकर। फिर उसके बाद उन्होंने एक सबमिशन होल्ड दिया जिसको वो ब्रो मिशन भी कहते हैं, लेकिन उसको पलटते हुए एजे स्टाइल ने काल्फ क्रशर दे दिया और ड्रू और लेकिन वो बच गए और उन्होंने रिंग को पकड़ लिया। फिर उसके बाद एजे स्टाइल ने उनको एक डेथ वैली ड्राइवर दिया, जिससे कि उनको बहुत ही नुकसान हुआ और उन्होंने उनको पिन करने की कोशिश करी, लेकिन मैट रिडल ने किक आउट कर दिया। फिर उसके बाद एजे स्टाइल ने उनको एक स्टाइल क्लैश देने की कोशिश करी और मैच जीतने की कोशिश करी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वापस आ गए और उन्होंने एजे स्टाइल को रिंग के अंदर से नीचे खींच लिया और इधर उधर स्लैम करने लगे उनको। पहले पोल के ऊपर स्लैम किया, फिर उसके बाद गार्ड रेल में जाके स्लैम कर दिया। फिर एजे स्टाइल थोड़ी देर के लिए मैच से बाहर हो गए। फिर उन्होंने अपना अटेंशन किया मैट रिडल पे और मैट रिडल को वो टर्न बगल में ले जाके पंचेस मारने लगे और उनको दे दिया एक एलाबामा स्लैम। एलाबामा स्लैम की वजह से मैट रिडल को काफ़ी चोट आई। उसके बाद उन्होंने उनको पिन करने की कोशिश करी, लेकिन मैट रिडल ने किक आउट कर दिया। उसके बाद मैट रिडल ने ड्रू मैकिंटायर को क्लोज लाइन देके बाहर कर दिया और उसके बाद जैसे ही वो खड़े हुए तो उनको एक ज़बरदस्त किक दिया फेस के ऊपर। फिर उसके बाद एजे स्टाइल ने भी अंदर आने की कोशिश करी, उनके साथ भी वो एजे स्टाइल को भी मैट रिडल ने एक ज़बरदस्त किक दी, जिससे कि वो नीचे जाके गिर गए। उसके बाद मैट रिडल ने थोड़ा मैच में कंट्रोल पा लिया और दोनों ही रेसलर्स को किक्स मारने लगे बाहर जाकर। उसके बाद स्टील स्टेप्स के पास जब एजे स्टाइल लेटे हुए थे उनको एक ज़बरदस्त नी मारने की कोशिश करी मैट रिडल ने, लेकिन एजे स्टाइल वहां से हट गए और उनका घुटना स्टील स्टेप्स के ऊपर जाके लगा और वो बिल्कुल धाराशायी होकर नीचे गिर गए। ऐसा लग रहा था कि उनका पैर टूट गया है। उसके बाद मेडिकल टीम को बुलाया गया और मेडिकल स्टाफ और रेफरी दोनों मिलके उस मैट रिडल को मैच से बाहर ले जाने लगे। फिर उसके बाद अंदर मैच में चालू था और एजे स्टाइल और ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे से लड़ रहे थे। एजे स्टाइल ने ड्रू मैकिंटायर को एक किक दी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने वापसी करते हुए उनको एक स्पाइन बस्टर दे दिया और पिन करने की कोशिश की, लेकिन एजे स्टाइल किक आउट कर गए। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने एक टर्न बकल स्प्लैश देने की कोशिश करी, लेकिन एजे स्टाइल वहां से हट गए और उनको एक ज़बरदस्त बैक ब्रेकर दे दिया और पिन करने की कोशिश करी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने किक आउट कर दिया। उसके बाद एजे स्टाइल ने मैच में कंट्रोल पा लिया और मैच ख़त्म करने की कोशिश करी एक स्टाइल क्लैश दे के।
लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने मैच में वापसी करी और उनको एक स्लैम दे दिया और पिन करने की कोशिश करी, लेकिन एजे स्टाइल ने किक आउट कर दिया। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने उनको एक रोल अप करके पिन करने की कोशिश करी, लेकिन एजे स्टाइल ने उसको पलट के एक काल्फ क्लशर जो उनका सबमिशन होल्ड है उसमें कन्वर्ट कर दिया। ड्रू मैकिंटायर बहुत ही दर्द में लग रहे थे, लेकिन आ गए मैट रिडल वापस इंजरी से और उन्होंने मैच में आते ही एक्शन करना चालू कर दिया और एक सबमिशन होल्ड में डाल दिया एजे स्टाइल को। एजे स्टाइल बच के निकल गए और मैट रिडल ने ड्रू मैकिंटायर को एक क्लोज लाइन दिया जिससे कि वो भारे हो गए रिंग के। और फिर उसके बाद एजे स्टाइल ने एक फिनोमिनल फोर आर्म देने की कोशिश करी, लेकिन मैट रिडल ने उनको एक ज़बरदस्त नी दे दिया और जो कि रैंडी ऑर्टन का फिनिशिंग मूव है। फिर उनको पिन करने की कोशिश करी, लेकिन ओमास जो उनके पार्टनर है उन्होंने उनको बचा लिया और बाहर खींच लिया। जैसे वो पलटे तो ड्रू मैकिंटायर मैच में वापसी कर चुके थे और उन्होंने दे दिया एक क्लेमोर किक, और क्लेमोर किक देते ही उन्होंने उनको पिन कर दिया और ड्रू मैकिंटायर जीत गए और पहुंच गए मनी इन द बैंक लैडर मैच में। तो ये मैच यहीं समाप्त होता है और ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।